नमस्कार भाइयों, गुर्दे की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं होंडा के शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी के सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में कि सेकंड बेस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने के इसमें इंजन ऑप्शंस आते हैं, कितने ट्रांसमिशन ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ इस गाड़ी में देखने मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हो और आप भी होंडा की कार्स में इंटरेस्टेड हैं, खरीदने का सोच रहे हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह है, तो आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ स्क्रीन मेंशन हो रही होगी। तो चलते हैं, करते के वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं होंडा सिटी के प्राइस की। तो इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 11,95,000 फॉर द बेस वेरिएंट एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज अप टू 16,07,000। यहाँ पर वेरिएंट्स कितने आते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल इस गाड़ी में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, SV, V, VX एंड ZX। और एक और इसमें अलग से वेरिएंट आता है स्पोर्ट्स का, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने है V वेरिएंट, यानी जो इस गाड़ी का सेकंड बेस है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलते करती वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की, तो गाड़ी का लुक फ्रंट से ऐसा आता है और यहाँ पर कुछ स्टेप से हमें प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स मिलते हैं, लेकिन ये LED नहीं है। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्टर सेटअप जो कि हेलोजन में है और एक रिफ्लेक्टर, यानी जो प्रोजेक्टर है वो आपको लो बीम के लिए एंड यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो हाई बीम के लिए। और यहाँ पर कुछ स्टेप का टर्न सिग्नल मिलता है और DRLs यहाँ पर कुछ ऐसी मिलती है। अगर यहाँ पर आप इसका टॉप मॉडल कंसीडर करते तो यहाँ पर कुछ 9 एरेस का LED सेटअप आता है, DRLs इसकी अलग होगी। नीचे यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स ही मिलेगा, लेकिन जो कि हेलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर टाइप। और कुछ इस टाइप का हमें इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर मिलता है। यहाँ पर टोइंग हुक फंसाने के लिए स्लॉट दिया हुआ है। कुछ इस टाइप की हमें फ्रंट में ग्रिल मिलती है, होंडा का लोगो, और कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस गाड़ी में देखने मिलता है। तो ये रहा गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। साइड से बात करें तो साइड से गाड़ी का लुक लगभग कुछ ऐसा आता है। डायमेंशन वाइज बात करें तो डायमेंशन हमें कुछ इतनी लेंथ, वेट, हाइट हमें मिलती है और व्हील बेस गाड़ी का कुछ इतने mm का हमें मिलता है। एंड अब बात करें गाड़ी के टायर प्रोफाइल्स की, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के हमें इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर हमें 185/60 R15 इंचेस में डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ हमें टायर्स मिलते हैं। एंड साइड में कुछ इस टाइप का ओवरव्यू मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जिसमें आपको टर्न सिग्नल्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड जो को पैसेंजर सीट है उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, यानी इसको आप प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएंगे और ये अनलॉक भी ऐसे यहीं से हो जाते हैं। और बात करें गाड़ी की चाबी की, तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की रिमोट की मिलती है, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट लेस के फंक्शंस मिलते हैं। तो ये रहा गाड़ी का साइड प्रोफाइल। एंड कुछ इतने लीटर्स की यहाँ पर हमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में। तो रियर प्रोफाइल गाड़ी का कुछ ऐसा आता है। कुछ इस टाइप के हमें इसमें टेल लैंप्स मिलते हैं, होंडा सिटी की बैजिंग, लोगो, और कुछ इस टाइप का हमें कैमरा मिलेगा। बूट की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ लगभग 512 समथिंग लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है और यहाँ पर कुछ इतना स्पेस है। एंड स्पेयर व्हील कुछ इतने साइज़ का R15 में, जो कि स्टील रिम के साथ आता है। और पीछे यहाँ पर कुछ इस टाइप के डमी रिफ्लेक्टर्स है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, डिफॉगर हमें मिल जाएगा, वाइपर सेडान्स में नहीं आता है, और कुछ इस टाइप का हाई माउंट स्टॉप लैम्प और शार्क फिन एंटीना। तो ये रहा गाड़ी का रियर प्रोफाइल। एंड अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के अंदर की, गाड़ी के अंदर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ ड्राइवर साइड बात करें तो जो डोर हैंडल्स हैं वो हमें बॉडी कलर डी मिलती है, जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। और डोर को ओपन करते ही कुछ इस टाइप का हमें डोर पैनल मिलेगा, जो कि डुअल टोन में है, 1 लीटर बॉटल स्पेस। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में सेकंड बेस वेरिएंट में 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है। और अगर आप इसके और ऊपर जाते हैं, टॉप मॉडल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स ऐसा सेटअप मिलेगा। पावर विंडो के कंट्रोल्स हमें यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर हमें कुछ फैब्रिक में ही, सॉफ्ट फैब्रिक में ऐसा डोर हैंडल मिलेगा। डोर ओपनर हमें क्रोम में मिलता है। 1 टच ऑटो अप डाउन ओनली फॉर ड्राइवर साइड। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर चारों विंडोज़ में ही ऑटो अप डाउन विद एंटी पिंच फंक्शन आपको मिलेगा। और कुछ ORV के कंट्रोल्स हमें ऐसे मिलते हैं, जिसको आप यहाँ प्रेस करेंगे तो फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। तो ये रहा कुछ ऐसा डोर पैनल। एंड अंदर चलें, अब बात करते हैं ड्राइवर साइड की सीट की। तो यहाँ पर जो सीट्स है वो 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। और सीट्स की जो कुशन है, डिज़ाइनिंग है, वो कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम है। बस सेकंड बेस में आपको लेदर फिनिशिंग नहीं मिलेगी। तो अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बात करें गाड़ी की डिज़ाइनिंग की,
तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की डिज़ाइनिंग है और ये होंडा का वेलकम फंक्शन जैसे हम गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं। और अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को। तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमें नॉर्मल ही मिलता है, लेकिन एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्टेड बस यहाँ मिलेगा। टेलीस्कोपिक आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। और कुछ ऐसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें मिलते हैं जिसमें लेफ्ट साइड स्टीरियो के और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हमें मिलते हैं यहाँ पर, और राइट साइड क्रूज कंट्रोल सेट करने के लिए और लेन असिस्ट जैसी फंक्शंस हमें यहाँ मिलते हैं। अब अगर इसके इग्निशन को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर हमें एनिमेशन देखने मिलता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। डिजिटल नहीं कह सकते हैं, डिजिटल आपको इसको टॉप मॉडल मिलेगा, यानी जो लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर दिख रहा है ये प्रॉपर्ली आपको डिजिटल मिलेगा। एंड राइट साइड आपको जो स्पीडोमीटर है वो कुछ एनालॉग टाइप में ही मिलेगा। और सेंटर में कुछ इस टाइप की MID मिलती है। जिसमें फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं, सीट बेल्ट, इंजन स्टार्ट, ये ठीक है। अगर यहाँ हम चेंज करते चलें तो कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जिसमें हम इसके लॉक अनलॉक कैसे रखना है, और जैसे अगर आप गाड़ी चलाते तो ऑटोमेटिकली डोर कब लॉक होनी चाहिए, कितने सेकंड्स होने चाहिए, वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर आते हैं। सेंटर में बात करें तो यहाँ पर हमें लगभग 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी हमें मिलती है। डैशबोर्ड प्रॉपर्ली हमें इस गाड़ी का फ्लैट मिलता है और ऊपर कुछ इस टाइप का हमें IRVM मिलता है, इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट डे नाइट IRVM मिलता है कुछ ऐसा। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 2 टाइप A USB पोर्ट, 1 चार्जिंग के लिए एंड 1 फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी हमें यहाँ मिलता है। कुछ इतना स्पेस है, नीचे 2 कप होल्डर्स, और 6 स्पीड में यहाँ पर हमें मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें केवल इस गाड़ी में 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। एक है 6 स्पीड मैनुअल और सेकंड है CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन। और यहाँ बात करें तो कुछ इतना स्पेस, हैंड ब्रेक का कंट्रोल कुछ ऐसा है, आर्मरेस्ट में मिलता है जो कि फैब्रिक में ही है, और कुछ इतना स्पेस है। एंड क्या ये स्लाइडेबल है? तो नहीं, ये स्लाइडेबल नहीं है। डैशबोर्ड वैसे डुअल टोन हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा लेदरेट फिनिशिंग है, लेकिन ये लेदर नहीं है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। कुछ इस टाइप का ग्लॉसी ब्लैक में हमें यहाँ पर इसका पैनल मिलता है। ग्लव बॉक्स कुछ इतना डीप है। तो ये रहा ओवरऑल फ्रंट से। एंड फ्रंट से और बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो राइट साइड ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके हेडलैम्प लेवलर, कुछ ऐसे AC वेंट्स हमें मिलते हैं, और सनरूफ वगैरह हमें यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ बात करें केबिन लाइट्स की तो ये प्रॉपर्ली हमें हेलोजन में मिलता है, और ये एक रियर पैसेंजर के लिए भी। ग्रैब हैंडल्स हमें कुछ ऐसे मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, और ड्राइवर साइड भी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने मिलते हैं। अगर आप कोई और गाड़ी देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो ग्रैब हैंडल्स है वो ड्राइवर साइड को छोड़ के बाकी सभी जगह मिलते हैं। लेकिन होंडा एक ऐसी कंपनी जो आपको ड्राइवर साइड में भी ग्रैब हैंडल्स देती है जो कि एडजस्टेबल है। वेरी गुड। तो गाड़ी अगर ड्राइवर चला रहा है उसको भी कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है तो वैसे आगे पकड़ सकता है। ठीक है, ये नाइस है फीचर। चलिए, ये तो हमने फ्रंट से बात कर लिया। एंड कंफर्ट की बात करें, बैठने में कैसा फील हो रहा है, हेड रूम कैसा है, तो हेड रूम यहाँ पर हमारे लिए सफिशिएंट है। मेरा कुछ ऐसा भी इससे टकरा नहीं रहा है, ना कोई चांसेस है टकराने के। बट अगर मैं बात करूँ इसके रिक्लाइन एंगल की और सीट्स की, तो यहाँ पर सीट्स वाकई में बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन है वो मुझे अच्छे तरीके से होल्ड कर ले रहा है, यानी ये बेस्ट है। और अब बात करते हैं स्पेस की, तो यहाँ पर जो हमारा लेग रूम है वो प्रॉपर है, ठीक है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में और बात करते हैं वहाँ क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितनी क्या स्पेस मिलती है उसके बारे में। तो जो फ्रंट साइड की सीट है, ड्राइवर साइड की सीट है, उसको मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। एंड अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट में। तो यहाँ चलते ही कुछ इस टाइप का हमें डोर पैनल मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें यहाँ मिलेंगे, 1 लीटर बॉटल स्पेस, स्पीकर और कुछ इस टाइप से हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं। रियर सीट में चलते ही यहाँ पर हमें सबसे बेटर चीज़ क्या है होंडा सिटी की, कि जैसे आप कभी कुर्सी पे पैर रखते हैं या स्टडी टेबल पे पैर रखते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा उठा हुआ मिलता है। तो ये भी बढ़िया है कि यहाँ से नीचे उन्होंने उठा के दिया है ताकि आपको लेग रूम और अच्छा मिले। अब जैसे पैर बिल्कुल नीचे रहते हैं तो या तो हमें ऐसे रखना पड़ता है या फिर आगे रखना पड़ता है, तो हमें कंफर्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर कंफर्ट देने की कोशिश की गई है। लेग रूम में बहुत सफिशिएंट मिलता है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी यहाँ पर हमारे पास डिसेंट है, यानी अगर 6 फीट के पैसेंजर्स बैठते हैं तो 6 फीट में ऐसा है कि टच नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हाई स्पीड में कहीं जोर का झटका लगता है तो कोई भी होगा, छोटे हाइट वाला भी होगा, उसका भी सिर टकरा जाएगा, चाहे कोई भी गाड़ी हो। ज़्यादा हाइट वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब सेडान्स की बात कर रहा हूँ। और पीछे हमें यहाँ पर रियर AC वेंट्स मिलते हैं।
एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और एक नहीं दो बढ़िया है। मतलब टाइप ए टाइप सी वगैरह कुछ नहीं दिया यहाँ पर, आपको अडेप्टर ही फंसाना पड़ेगा। चलो इट्स ओके। एंड पीछे यहाँ पर हमें 3 सीट बेल्ट मिलते हैं, आर्मरेस्ट विद 2 का फोल्डर्स। थोड़ा सा इसका एंगल डाउन सा मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है इस पर्टिकुलर मॉडल का ही ये हो, ठीक है। और रियर हमें और मतलब कंफर्ट वगैरह बहुत बढ़िया है, बस जो इसके हेड रेस्ट हैं वो हमें एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स हमें प्रॉपर्ली मिलेंगे। और सेंटर पैसेंजर की बात करें कि सेंटर पैसेंजर में कोई बैठता है सेंटर सीट में तो कंफर्टेबल वैसे है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब बस दिक्कत ये है कि अगर वो यहाँ बैठ जाए और या यहाँ बैठ जाए तो उसको सेंटर में दिक्कत आएगी, क्योंकि जो ये वाली सीट है लेफ़्ट और राइट साइड वाली वो थोड़ी सी पीछे घुसी हुई है। और जो मिडिल वाला पैसेंजर जहाँ मैं बैठा हूँ तो वहाँ पर क्या थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि ये जो इसका आर्म रेस्ट है तो ये तो बहुत ही अच्छे से कुशन्ड है, लेकिन इसका जो एंगल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गहराई है और यहाँ कितनी गहराई है। या तो इसको प्रॉपर्ली सेम लेवल का बनाते या थोड़ा सा कुछ और काम करते तो बढ़िया रहता। वैसे इतना भी अनकम्फर्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ ज़्यादा ही लंबी जर्नी होती है तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मिडिल पैसेंजर को, बाकी किसी को नहीं आएगी। और हम्प वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं है कि दिक्कत आए। तो अभी तो हमने बात कर ली इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स की। सेफ्टी फीचर्स वाइज बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। एंड अब चलते हैं बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की कि कितने इंजन ऑप्शंस ये गाड़ी हमें प्रोवाइड करती है। तो चलते हैं अब इंजन की तरफ। तो यहाँ पर हमें बोनट को ओपन करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। और बोनट की वेट की बात करें तो बोनट का वेट यहाँ पर मतलब है, यानी गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। और इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल एक ही इंजन ऑप्शन देखने मिलेगा, जो कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो ये निकालता है 121 PS की पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। और कुछ इस टाइप का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन हमें देखने में मिलता है। तो ये रहा इंजन का ऐसा कुछ प्लेसमेंट। ऊपर यहाँ पर हमें इंसुलेशन ही मिल जाती है। और इसका जो इंजन नॉइज़ है वो ठीक है, कम है, क्योंकि पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन आजकल बहुत ही कम नॉइज़ करते हैं। तो ये रहा इस गाड़ी का ओवरऑल वॉक अराउंड रिव्यू। आप कमेंट करके बताइए क्या इस प्राइस पर ये गाड़ी सही है नहीं है और आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है नहीं। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।